जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। दिस इज आर्य श्री सोलंकी और आज हम बात करेंगे डी डॉलराइजेशन के बारे में। ठीक है, दिस टॉपिक इज वेरी मच इन न्यूज़ राइट नाउ बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर कमिंग। बहुत सारी कंट्रीज जो है इंडियन रुपी को अपनाना चाह रहे हैं एज अ मोड ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर ग्लोबल पेमेंट्स एज वेल। लेट्स स्टडी अबाउट दिस। व्हाट इज इट? डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या है? It refers to the process of reducing or eliminating the use of US dollar। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में US डॉलर का बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस दिखने को मिलता है। हर कंट्री अगर ट्रांजैक्शन कर रही है, ग्लोबल ट्रांजैक्शन कर रही है, अगर उसमें US इन्वॉल्व ना भी हो तब भी वो ट्रांजैक्शन डॉलर से होता है। इसके कारण ऑलरेडी डेवलप्ड यूएस को बहुत ज़्यादा फायदा होता है और यूएस की हेजेमनी जो है और ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, और इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, वो हम आगे देखेंगे। डी डॉलराइज करना क्यों ज़रूरी है? यूएस का ये जो डोमिनेंस है इन इट्स करेंसी हटाना क्यों ज़रूरी है? देखो, टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन द डॉलर। डॉलर के अलावा भी बहुत सारी ऐसी करेंसीज हैं जो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ एसेंशियली गिविंग द यूएस कंट्रोल ओवर इट्स इकोनॉमी। तो यूएस ऑलरेडी डेवलप कंट्री है, उसके बाद अगर इतनी डेवलप कंट्री की करेंसी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा तो बची हुई कंट्रीज़ का डेवलपमेंट होना थोड़ा स्लो रेट पे पॉसिबल है। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अब देखिए, यूएस डॉलर जो है बार बार इन्फ्लेशन में मतलब बहुत बार इन्फ्लेशन से जाता है। दिन भर में यूएस डॉलर की वैल्यू बहुत बार फ्लक्चुएट होती है, कभी बहुत ज़्यादा हाई, कभी बहुत ज़्यादा लो, एज पर डिफरेंट करेंसीज। ठीक है, ये बात आपने भी अगर नोटिस की होगी अगर आप ट्रेडिंग में हैं तो ऐसे में अगर कोई भी कंट्री अपना इकोनॉमिक बजट प्लान करती है कीपिंग यूएस डॉलर इन माइंड, तो वो बजट भी फ्लक्चुएट होता है एंड दैट कैन लीड टू डिजास्टर्स इफेक्ट फॉर दैट कंट्रीज इकोनॉमी। To promote economic growth, some economists believe that de-dollarization can lead to economic growth. Of course it can. कैसे? It can make it easier for the countries to trade with each other. ठीक है, आपस में ट्रेड करना easy हो जाएगा। For example, if Russia and India are trading, तो इसमें US डॉलर का क्या काम? जब USA itself is not involved in this transaction, then why is US dollar necessary? ठीक है, ये सोचने की बात है। अब de-dollarize ज़रूरी है, बट उसको करना कैसे है? डाइवर्सिफाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज, अभी सिर्फ डॉलर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी जो है डॉलर की ज़्यादा प्रायोरिटाइज किए जाते हैं। हम अलग अलग करेंसीज को भी तो बांट सकते हैं, येन, युआन, यूरो, है ना। ऑल ऑफ दीज करेंसीज कैन बी गिवन इंपॉर्टेंस एज वेल। लोकल करेंसी का यूज़ प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद साइन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स, जैसे भी रशिया से हमने किया है। ठीक है, इंडिया और रशिया का स्वैप एग्रीमेंट हुआ है, वैसे वी कैन ऑल्सो साइन स्वैप एग्रीमेंट्स फॉर करेंसी विद मेनी अदर कंट्रीज। प्रमोट गोल्ड रिजर्व। गोल्ड रिजर्व जो है सबसे अच्छा होता है बिकॉज गोल्ड से ना कोई सी पर्टिकुलर करेंसी को इंपॉर्टेंस मिल रही है, उल्टा हमें ही फायदा मिलता है, हमारे गोल्ड रिजर्व्स बढ़ते हैं। गोल्ड बॉन्ड से हम जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इट कैन बी वेरी फ्रूटफुल। नेक्स्ट, डेवलप लोकल फाइनेंशियल मार्केट्स। तो लोकल फाइनेंशियल मार्केट डेवलपिंग से क्या होगा? बॉन्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये सब क्रिएट करने से भी ये जो बीच की मीडिएटरी करेंसी है उसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं डी डॉलराइज करने के लिए, हम उस पर एक बार नजर डालते हैं। आरबीआई ने 2022 में अनाउंस कर दिया था कि वो अब गोल्ड डायरेक्टली बाय करने लगेगा फॉरेन कंट्रीज से रिगार्डिंग गोल्ड रिजर्व्स, जो अभी हमारी पिछली स्लाइड में बात हुई थी। आरबीआई जो है वो रूपी का यूज़ प्रमोट कर रही है। अभी आप न्यूज़ देखते होंगे, अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं विच यू शुड, तो उसमें आप देखते होंगे बार बार कि सो कंट्री हैज़ प्रमोटेड इंडियाज रूपी एज अ मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 2023 में आरबीआई ने करेंसी स्वैप साइन किया है रशिया से, विच आई डिस्कस्ड। One of the steps India is taking towards de-dollarization is exploring the use of alternative banking mechanisms. Now, how is this happening? बहुत सारे बैंक्स होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम अब ऐसे अवेलेबल हो चुके हैं कि अब डायरेक्टली फ्रॉम अ बैंक इन इंडिया यू कैन सेंड मनी टू अ बैंक इन अनदर कंट्री। ओके, एंड हाउ इज दैट पॉसिबल? थोड़े बहुत जो है एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, बट स्टिल इट बेनिफिट्स अ लॉट। ठीक है, हम इसको डीप में स्टडी करते हैं। ऐसे बैंकिंग जो अकाउंट्स होते हैं उनको नोस्ट्रो, वोस्ट्रो, ऐसे नाम होते हैं उनके। ठीक है, तो दीज अकाउंट्स व्हाट दे डू, ये आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल कर देते हैं। दो दे चार्जेस आर अ बिट मोर, बट स्टिल वो चार्जेस हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज उसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं। Okay, at present discussions are underway among the BRICS countries regarding the possibility of introducing a common currency. ठीक है, तो common currency introduce होने वाली है। What is BRICS? BRICS is an international organization in which B stands for Brazil, Russia, I for India, C for China, S for South Africa. तो ये जो ग्रुप है ये बात कर रहे हैं कि आपस में अगर हम ट्रेड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो यूएस डॉलर की हमको ज़रूरत नहीं है, हम आपस में ही किसी भी कंट्री के एक करेंसी को नॉमिनेट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डू ग्लोबल ट्रांजैक्शन।
That is also a very good step. So with this we have come to the end of the document. I hope you understood all the points regarding de-dollarization. बहुत ज़्यादा important है, might get asked in your interview or your lecture, so be prepared. Mention all of these points and you're good to go. Till then, take care. Jai Hind.